जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी अंकल और आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। अंकल और आंटी का सत्संग सुनकर और गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अजय नारंग अंकल और अनीता नारंग आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी उस्तत करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि मेरे मालिक, आपने मुझे इस लायक समझा। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। हमारा सफर गुरु जी महाराज के साथ कैसे शुरू हुआ, गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या कृपाएं की है, संगत जी वो सारे सत्संग आज मेरी आंटी आपको सुनाएंगी, अनीता नारंग आंटी। लेकिन आज मैं आपको वो सत्संग सुनाऊंगा जब गुरु जी महाराज बहुत बीमार हो गए थे। एक बार की बात है संगत जी, जब गुरु जी महाराज काफी बीमार हो गए थे तो सुबह सुबह 6 बजे गुरु जी महाराज ने मुझे फोन किया और उनका फोन देखकर मुझे लगा कि इतनी सुबह गुरु जी ने फोन किया है, जरूर कोई बात होगी। और संगत जी, मैंने जैसे ही फोन उठाया मैंने कहा कि गुरु जी आप, तो संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझसे कहा कि नारंग तू जल्दी आ जा, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी बस मैं अभी आपके पास पहुंच रहा हूँ। और संगत जी, फोन रखने के बाद मैंने तुरंत अपनी वाइफ अनीता आंटी को उठाया और हम दोनों गाड़ी लेकर तुरंत गुरु जी महाराज के पास पहुंचे। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो गुरु जी ने मुझे कहा कि नारंग देख मुझे क्या हो गया है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो और तुरंत ही संगत जी मैंने डॉक्टर सैनी अंकल को फोन किया। और जब डॉक्टर सैनी आए तो उन्होंने गुरु जी का ब्लड टेस्ट के लिए कहा। गुरु जी का ब्लड लिया गया और गुरु जी ने मुझे कहा कि नारंग सीधे वसंत कुंज जा, वहाँ पर एक लैब है, वहीं पर टेस्ट करवाना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। और संगत जी मैं सीधे वहाँ पर उस लैब में पहुँच गया और जब मैंने ब्लड का सैंपल दिया तो मुझसे नाम पूछा गया कि पेशेंट का नाम क्या है। तो अब मुझे गुरु जी का नाम तो नहीं पता था। मैंने तुरंत गुरु जी को फोन किया और पूछा गुरु जी से कि गुरु जी आपका नाम क्या है, मुझे लिखवाना है। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि अरे नाम का क्या करना है, एक काम कर तू अपना नाम लिखवा दे। और देखिए संगत जी, टेस्टिंग गुरु जी के ब्लड की हो रही थी और नाम मेरा लिखा गया था। और वहाँ पर ब्लड सैंपल देने के बाद हम सीधे गुरु जी के पास वापस पहुँच गए। गुरु जी के पास बैठे रहे। गुरु जी ने मुझे कहा कि नारंग तू अभी अपने काम पे वापस जा और शाम में वापस आ जाई। संगत जी, गुरु जी महाराज को प्रणाम किया, मत्था टेका और मैं अपने काम पर चला गया। और शाम को सीधे मैं गुरु जी महाराज के पास पहुंच गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे रिपोर्ट भी ले जानी है। और जब मैं वहाँ पहुंचा संगत जी तो गुरु जी ने मुझे कहा ले रिपोर्ट नहीं लेके आया। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, हुणे लेकर आया। और जब मैं संगत जी रिपोर्ट लेकर आया और रिपोर्ट लाकर मैंने गुरु जी को दी, गुरु जी ने रिपोर्ट हाथ में लेकर कहा ले तेरा में जो करना सी करता, हुण तू जा। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी महाराज ने मेरे कौन से कष्ट काटे। ब्लड टेस्ट में गुरु जी महाराज का लेकर गया था लेकिन नाम मेरा लिखा गया था। और गुरु जी ने मुझे कहा कि जो मुझे तुम्हारा करना है वो मैंने कर दिया है, अब तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं जानता गुरु जी महाराज कि आपने मेरे कौन से कष्ट काटे। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और ऐसे ही संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में था और शाम के 8 बजे गुरु जी महाराज का मुझे फोन आया और मुझे कहते हैं गुरु जी कि नारंग फटाफट मेरे पास आ। संगत जी, मैं फटाफट अपने ऑफिस से निकला, अपनी वाइफ को लिया और मैं गुरु जी के पास पहुंच गया। और जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने मुझे कहा कि तू 5 मिनट पहले बैठ जा। और फिर संगत जी, मैं और मेरी आंटी दरबार में बैठ गए। उस वक्त गुरु जी के दरबार में मुझे और मेरी आंटी को मिलाकर करीब 10 से 15 लोग थे। और थोड़ी ही देर में गुरु जी महाराज ने हम सभी को कहा कि सभी के सभी खड़े हो जाओ। और जैसे हम लोग खड़े हुए, गुरु जी ने कहा कि अपनी चारों तरफ देखो। संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट में थे
और जैसे ही संगत जी हमने चारों तरफ देखा तो एम्पायर स्टेट की दीवारों से बहुत सारा चरणामृत निकल रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम सभी लोगों ने अपने दोनों हाथों में भर भर के चरणामृत को पिया, उसे चखा। और संगत जी आज भी वो नजारा हमारी आंखों में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। और संगत जी हम सभी ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे, ले और पीना है? मिलके नहीं गुरुजी, बस हमने बहुत पी लिया है। और आज भी संगत जी जब मैं उस बात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुज़बम्स आ जाते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें इतने दिव्य दर्शन दिए, हमें अमृत चखाया। और गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स का मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मेरी वाइफ अनीता आंटी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी। गुरुजी ने मेरी आंटी को अपने पास बुलाया और कहा कि नारंग आंटी, तेरे तो एक चीज मांगा, तू देगी? तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ जी गुरुजी, जो आप कहोगे मैं वो दूंगी। तो गुरुजी मेरी आंटी से कहने लगे कि आंटी मैनू एक मर्सिडीज ला दे और जा तो अपने कंजूस अंकल नु पूछ के आई। अब संगत जी मेरी वाइफ फटाफट मेरे पास आई तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे एक मर्सिडीज ला कर दे दो। तो मैंने कहा कि ठीक है ला देंगे। लेकिन सच कहूँ संगत जी, उस वक्त मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं एक मर्सिडीज खरीद सकूं। और संगत जी मैं और मेरी आंटी मंडे के दिन हम लोग मर्सिडीज के शोरूम में गए। वहाँ पर हमने मर्सिडीज के बारे में सारी जानकारी ली और हमें ट्रायल भी दिया गया। अब चूंकि संगत जी हमारे पास पैसे तो नहीं थे और ले दे कि मेरे पास जो था वो मेरा अपना बिजनेस था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस बेच दूंगा और इससे जो भी पैसे आएंगे मैं उससे मर्सिडीज ले लूंगा। एनी हाउ मुझे गुरुजी महाराज को मर्सिडीज लाकर देनी है। और संगत जी हम लोग 7 दिन तक मर्सिडीज का ट्रायल लेते रहे। और संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बिजनेस को बेचकर शनिवार की शाम तक या मंडे को मैं गुरुजी को मर्सिडीज दे दूंगा। और फिर संगत जी शनिवार की शाम को गुरुजी महाराज का मेरे पास फोन आता है और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि नारंग अंकल मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल। तो मैंने कहा कि गुरुजी क्या हो गया, आप मना क्यों कर रहे हो? तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि ना मर्सिडीज लेनी नहीं है, यदि लेनी होगी मैं दसांगा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने तो सारा अरेंजमेंट कर लिया है, मंडे को मैं सारा बिजनेस हैंड ओवर कर दूंगा और उसी दिन आपको मर्सिडीज भी मिल जाएगी। लेकिन फिर गुरुजी ने दोहराया और अब की बार हिंदी में कहा कि नहीं, हमने मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उसके बाद गुरुजी ने फोन रख दिया और मैं और मेरी आंटी हम तुरंत ही गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। और मैंने जाते ही गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया? तो गुरुजी मुझे कहते, बड़े प्यार से कहते, अरे नहीं, जो मैंने तुम्हें देखना था वो मैंने देख लिया, तुम्हारा कल्याण करना था वो मैंने कर दिया और जिस दिन जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाकर मर्सिडीज ले लूंगा। तो कहने की बात यह है संगत जी कि गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते थे। गुरुजी ने हर पल अपनी संगत का कल्याण ही सोचा है। संगत जी मैं आपके साथ ऐसा एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए हुए थे और उस दिन बहुत सारी संगत आई हुई थी और उस दरबार में एक इनकम टैक्स ऑफिसर आए हुए थे और उस वक्त वो गुरुजी महाराज का सर दबा रहे थे। और तभी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर करे और देखते ही देखते गुरुजी महाराज के हाथ में सचखंड का प्रसाद आ गया। उस वक्त दरबार में अरुण शौरी अंकल जी भी थे और तभी गुरुजी ने उनको आवाज लगाते हुए कहा कि शौर्य इधर आ। और तुरंत शौरी अंकल वहाँ पर पहुँचे और अपने दोनों हाथ उन्होंने आगे कर दिए और गुरुजी ने उनसे कहा कि प्रसाद सभी संगत को थोड़ा थोड़ा बांट दो और अपने लिए बाकी सारा रख लेना, सारा के सारा मत बांट देना। संगत जी ऐसे है हमारे गुरुजी जो हर पल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें तो सब कुछ पता है कि किसको मुझे क्या देना है। गुरुजी महाराज कभी भी अपनी संगत को कोई दुख नहीं होने देते। वो सब जानते हैं कि किसको मुझे कब और क्या देना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी आगे का सत्संग मेरी वाइफ अनीता नारंग आंटी आपके साथ शेयर करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर हम अपनी जर्नी की बात करें तो हम गुरुजी महाराज के दरबार में उनकी शरण में 1999 में गए और हम गुरुजी महाराज के दरबार में पूनम आंटी के माध्यम से गए थे। एक्चुअली संगत जी पूनम आंटी की शादी को 8 साल हो गए थे और उन्हें बेबी नहीं था। तो गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि पूनम आंटी 1 साल तक मेरे पास आती रहो, यहाँ आओ, जल प्रसाद पियो, चाय प्रसाद पियो, लंगर चखो और दरबार में पीछे जाकर बैठ जाओ और 1 साल के बाद मैं तुम्हें खुद बच्चा ब्लेस करूंगा। और फिर संगत जी गुरुजी ने वाकई में 1 साल के बाद आंटी को बेटा ब्लेस किया और उसके बाद भी आंटी गुरुजी के पास आती रही। तो एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी और एक मुंडा ले ले। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने आंटी को एक और बेटा दिया। अब संगत जी दूसरा बेटा ब्लेस करने के बाद गुरुजी महाराज ने एक दिन आंटी से फिर से कहा कि आंटी एक और मुंडा ले ले।
आंटी ने कहा कि नहीं गुरुजी, बस अब बहुत हो गया, आपने मुझे 2-2 ब्लेस कर दिए हैं, आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ये जो पूनम आंटी है संगत जी, इन्हीं के माध्यम से हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे और हमारी जर्नी शुरू हुई। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी जो बेटी थी वो 8th में आ चुकी थी, लेकिन संगत जी वो डे बाय डे पढ़ाई में बहुत कमजोर हो रही थी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि डे बाय डे पढ़ाई में बहुत वीक होती जा रही है, इसे हॉस्टल में डाल दो। लेकिन संगत जी अंकल बिल्कुल भी राजी नहीं हुए और इस बात को लेकर हमारे बीच में काफी झगड़े भी होते। और उसके बाद एक दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा, नारंग अंकल एक कुड़ी नु हॉस्टल पा दे। और संगत जी गुरुजी की बात मेरे हस्बैंड कैसे टाल सकते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। और फिर संगत जी हम लोग शिमला के पास धर्मपुर गए। अब चूंकि संगत जी मेरी बेटी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो इसका एडमिशन वहाँ पर नहीं हो रहा था और प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया था कि परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि नहीं, मुझे तो आपके स्कूल में ही मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है, मेरे गुरुजी महाराज ने भेजा है। और संगत जी शाम तक मेरी बेटी का एडमिशन वहाँ पर हो गया। और जब संगत जी हम लोग वापस लौट कर आए, हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुँचे, हमने गुरुजी को मत्था टेका और तभी गुरुजी ने सभी संगत से कहा कि नारंग आंटी ने बहुत वधिया किया, अपनी कुड़ी नु हॉस्टल पाई आई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात कम से कम लगातार 4 दिन तक दरबार में सभी संगत से कही। और जब गुरुजी ने ऐसा 4 बार कहा तो बस मुझे विश्वास हो चुका था कि अब मेरी बेटी चारों क्लास 9th, 10th, 11th, 12th बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। संगत जी अब जब मेरी बेटी 12th क्लास में आई तो उसके फाइनल एग्जाम से पहले हमारे पास प्रिंसिपल का फोन आया। हम लोग उनसे मिलने के लिए गए तो संगत जी प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, ये हमारा रिजल्ट खराब कर देगी। और जब ये बात सुनी तो मेरे हस्बैंड ने प्रिंसिपल से साफ कह दिया कि मेरी बेटी यहीं से एग्जाम देगी, आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए। अब संगत जी मेरी बेटी ने एग्जाम वहीं से दिया। और संगत जी जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरी बेटी पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने बैठी रही, लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आने वाला था उसको 15 मिनट पहले ही लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब चूंकि संगत जी हम सभी को कॉन्फिडेंस था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा तो आने वाला है नहीं, और इसकी जो बुआ थी उसको भी पूरा विश्वास था कि बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकती। इसीलिए संगत जी हमने हमारी बेटी का नंबर किसी को नहीं दिया था ताकि उसका रिजल्ट सबसे पहले हम ही लोग देखें। लेकिन जब इसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए और इसका कंप्यूटर भी अपने आप बंद हो गया तो संगत जी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमने इसकी बुआ को इसका रोल नंबर दिया और इसकी बुआ ने हमें रिजल्ट देखकर बताया और बहुत खुशी खुशी वो कहने लगी कि इसके 85% बने हैं। और संगत जी खबर सुनकर हमारे कानों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड थे और हमें विश्वास हो ही नहीं रहा था। इसीलिए हमने 1-2 लोगों को और नंबर दिए ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि इसको वाकई में 85% बने हैं। संगत जी जिसको भी नंबर दिया सबने यही कहा कि इसको 85% आए हैं। उसके बाद हमने स्कूल में कंफर्मेशन की तो स्कूल वालों ने भी यही कहा कि आपकी बेटी के 85% आए हैं। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का ही पुण्य प्रताप है, उन्हीं की कृपा है, वरना संगत जी मेरी बेटी इतने अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो ही नहीं पाती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। जब संगत जी मेरी बेटी होने के बाद जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया और जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, मेरा चेकअप हो रहा था, तो मेरी जो डॉक्टर है संगत जी वो किसी और डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रही थी कि इसको तो बेटी ही होगी। लेकिन संगत जी मेरी कजिन भाभी मेरे साथ गई थी तो वो कहने लगी डॉक्टर से कि नहीं नहीं इसको तो बेटा ही होना चाहिए। और जब संगत जी डॉक्टर के साथ ये सारा डिस्कशन चल रहा था तो ये सारी बातें मैंने सुन ली। और जब मैं घर आई तो मैं बहुत बहुत रोने लगी और संगत जी मैं भोलेनाथ को कहने लगी कि हे भोले बाबा आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मुझे बेटा ही हो। लेकिन संगत जी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा कि इसमें रोने की क्या आवश्यकता है, अगर हमें बेटी होगी तो वो भी हमें प्यारी है। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि अगर बेटी हुई और अगर आप दोबारा फिर कहोगे कि एक और बच्चा कर लो तो फिर मैं नहीं करूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे बेटा ही हुआ। और जब संगत जी मेरा बेटा 5 साल का हुआ तो मैं उसे गुरुजी महाराज के पास लेकर गई। और जब हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और मेरे बाद मेरे बेटे ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने इसको देखते हुए कहा, कुड़ी सी मुंडा बना देता, तू तो रोंदी सी। तब संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर गुरुजी किसको कह रहे हैं। तो फिर गुरुजी मुझे कहते, तेनू कह रिया कुड़ी सी मुंडा बना देता, तू तो रोंदी सी, शिवजी तो मांगदी सी। और फिर गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के लिए बादाम मंगवाए और उन्हें ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे कहा कि गाय के दूध में इसे घिस कर पिलाना।
और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि देखी जाए एक ही बनूंगा। और सच कहूँ संगत जी तो मेरे बेटे के हाथ पैर बिल्कुल लड़कियों के जैसे थे। इवन इसके हाथ पैरों पर भी हल्के हल्के ब्राउन कलर के बाल थे। और जब संगत जी बड़ा हुआ तो आज उसको देखकर कोई भी कहेगा कि तो पंजाब का जट लगता है। और ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी प्रकार संगत जी मेरी बेटी को स्किन की एलर्जी थी। उसकी पूरी बॉडी पर पूरे रेशेस हो जाते थे। अब संगत जी गुरुजी के दरबार में बच्चों को लाना मना था, लेकिन संगत जी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा समस्या थी। इवन ये बहुत जोर जोर से रोती भी थी। तो एक दिन मैंने इससे कहा कि आज आप गुरुजी के दरबार चले जाओ और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आओ। इसने मुझे साफ मना कर दिया कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे देखकर सब लोग यही सोचेंगे कि मुझे चिकन पॉक्स है और सब लोग यही कहेंगे कि इसको क्यों लेकर आए हो। तो मैंने अपनी बेटी को मनाया और कहा कि नहीं बेटा, आज तुम चली जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगी। और संगत जी ये जैसे ही गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची और सीढ़ियों पर कदम रखा, उसी वक्त संगत जी वहाँ पर लाइट चली गई। मेरी बेटी अंदर चली गई, गुरुजी महाराज के पास बैठी और मत्था टेका। और जैसे मत्था टेक कर ऊपर उठी तभी लाइट आ गई। और उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों में फूलों की माला चढ़ा करती थी। तो गुरुजी महाराज ने एक माला उठाकर इसको दी और उस माला से हम लोग इसे रोज ही नहलाते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज इसे माला देते रहे। और ऐसे ही संगत जी एक बार और इसे स्किन की एलर्जी हुई और उस दौरान संगत जी इसको बहुत बुरी तरीके से वॉमिट हुई। और वॉमिट के कारण संगत जी ये फेंट हो गई, बेहोश हो गई और इसे हमें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। और तभी संगत जी मैंने जोशी अंकल को फोन किया और उनसे कहा कि जोशी अंकल, गुरुजी महाराज से प्लीज कहो ना कि मेरी बेटी बीमार हो गई है, गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस कर दे। तो जोशी अंकल ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आंटी, गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरी बेटी की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर को इसे स्टेरॉइड्स देने पड़े, लेकिन फिर भी संगत जी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई और इसे हम घर लेकर आ गए। और जब संगत जी घर पर आई तो मुझे कहने लगी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। और संगत जी उस दिन संडे था, तो मैंने इससे कहा कि ठीक है आज संडे है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस वक्त संगत जी मेरी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके पूरे मुंह में छाले थे, पूरे बदन पर छाले पड़ गए थे। इवन संगत जी कुछ भी नहीं खा पा रही थी। इसे हम लिक्विड देते थे जो ये स्ट्रॉ से पीती थी और इसे कई बार ड्रिप लगती थी। और जब संगत जी मैं इसे गुरुजी के दरबार में लेकर गई तो वहाँ तो संगत जी आपको पता है गुरुजी के लंगर में बहुत मिर्चें होती हैं। और संगत जी मैं अपनी बेटी को बार बार मना करती रही कि बेटा आपके पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं, आप ये मिर्ची वाला लंगर मत करो, आप नहीं खा पाओगे। और संगत जी मेरी बात सुनकर मेरी बेटी बहुत नाराज हो गई और मुझे कहने लगी कि मम्मा क्या बात है, आप मुझे ठीक नहीं होने देना चाहते हो क्या? बल्कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप कर लो लंगर। और संगत जी उस दिन मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज का लंगर खाया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन से ही संगत जी मेरी बेटी काफी ठीक हो गई थी। आप सोचिए संगत जी कि अगले दिन से ही मेरी बेटी के पूरे बॉडी के रैशेस जा चुके थे, उसके काफी हद तक छाले ठीक हो गए थे और मंडे को संगत जी वो स्कूल चली गई थी। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। हमें नहीं पता संगत जी कि वो कब किसको और कैसे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है, संगत जी मैं गुरुजी महाराज की सेवा कर रही थी, तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि आंटी मेरे हेड की मसाज कर। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज की हेड की मसाज करने लगी। और उस वक्त संगत जी मैंने एक अंगूठी पहनी हुई थी जो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत लड़ाई करके बनवाई थी। तो संगत जी इन्होंने मुझे 2 गोल्ड की अंगूठियां बनवा कर दी थी, तो वही अंगूठियां मैंने पहनी हुई थी। अब संगत जी गुरुजी की स्किन तो बहुत सॉफ्ट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी अंगूठी से गुरुजी को लग न जाए। तो मैंने अपनी अंगूठियां निकाली और वहाँ पर एक साइड टेबल रखी हुई थी, मैं वहाँ पर अंगूठी रखने चली गई। तो संगत जी जैसे ही मैंने उस टेबल पर रिंग रखी तो गुरुजी ने कहा आंटी किथे गई? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस मैं आती हूँ, मैं तो ये रिंग उतार रही थी, कहीं आपको लग न जाए। तो गुरुजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि ले छड़ परे, आज तो बात पाना ही नहीं। और संगत जी मैंने वो दोनों रिंग उतारी और नीचे जाकर नारंग अंकल के पॉकेट में डाल दी। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने रिंग क्यों डाली? तो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि इसको अब नहीं पहनना है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने उन रिंग्स को कभी भी नहीं पहना। संगत जी हमें से कोई भी गुरुजी की महिमा को नहीं जान सकता। कब गुरुजी महाराज किसको कैसे ब्लेस करते हैं ये गुरुजी ही जानते हैं। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे, मैं भी गुरुजी के पास वही थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चलो नारंग आंटी आज हम अपनी अटैची ठीक करते हैं। और उस वक्त संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को टिक्की बनाने के लिए नीचे भेज दिया और मुझे कहा कि आंटी मेरी अटैची ठीक करो और मेरे कपड़ों पर प्रेस करके लेकर आओ। और संगत जी उस समय किशोरी अंकल गुरुजी महाराज की हेड मसाज दे रहे थे।
थे। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी हर चीजों का बहुत ध्यान रखते थे। वहाँ पर एक शर्ट रखा हुआ था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी ये शर्ट प्रेस करके ले आई। अब संगत जी मैं गुरुजी के कपड़ों को प्रेस करने लगी और आपको बताऊं संगत जी गुरुजी के कपड़े बहुत सॉफ्ट होते थे और इसीलिए संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी के कपड़ों पर प्रेस करने लगी। लेकिन एक शर्ट इतना मुलायम था, इतना सॉफ्ट था कि मुझे लगा कि कहीं जल ना जाए, तो संगत जी मैंने उस पर प्रेस ही नहीं की और मैंने उस शर्ट को तय करके प्रेस वाले कपड़ों के बीच में रख दिया। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा आंटी कर ली प्रेस? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने वही शर्ट निकाल कर मुझे कहा आनी प्रेस करके लाई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। जाए नु दोबारा प्रेस करके लाई? मैंने झूठ बोल दी है। इसीलिए संगत जी गुरुजी हमारे जानी जान हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते आप। गुरुजी महाराज को हमारे पल पल का पता है कि हम किस समय क्या कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं मेरे अंकल और गौरव अंकल हम लोग पंजाब से गुरुजी महाराज के लिए साग लेकर आ रहे थे। अब संगत जी बार बार गुरुजी का फोन आ रहा था कि कब आओगे कब आओगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी के लंच का टाइम हो गया था। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो गुरुजी ने गौरव अंकल से पूछा कि गौरव मक्की की रोटी कौन बनाऊंगा? तो गौरव अंकल ने कहा कि मैं देखता हूँ गुरुजी। और फिर संगत जी गौरव अंकल मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आंटी क्या आप मक्की की रोटी बना सकते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल बना सकती हूँ। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी के लिए मक्की की रोटी बनाई। संगत जी उस वक्त तो मैं किचन में थी, लेकिन वहाँ पर दरबार में गुरुजी के साथ मेरे हस्बैंड और गौरव अंकल खड़े थे। तो तभी गुरुजी महाराज कहने लगे आज भी रोटी खाई है? आज तो आंटी ने बिस्कुट वर्गी रोटी बनाई है, मैं तो नौकरा दे हाथ दी रोटी खा खा के थक गया सी। और संगत जी गौरव अंकल जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई और कहने लगे कि आंटी आज तो गुरुजी महाराज ने कटोरी पहुँच पहुँच कर रोटी खाई है। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो कि बहुत ही भोले हैं, बहुत ही प्यारे हैं। सिर्फ उन्हें हमारा प्यार चाहिए, हमारा भाव चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, दिवाली का दिन था और दोपहर के समय मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरा गुरुजी महाराज से मिलने का मन हो रहा है, चलो गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि नहीं दोपहर में जाएंगे तो गुरुजी से डांट पड़ जाएगी, हम नहीं जाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर डांट पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जाना है। और फिर संगत जी मैं और मेरे अंकल वहाँ चले गए। वहाँ जाकर देखा तो छोटू अंकल बैठे हुए थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे। हमें देखकर छोटू अंकल कहने लगे कि आंटी आप क्यों आए हो? आपको पता है ना कि कोई भी दोपहर में आता है तो गुरुजी उसे डांट देते हैं। संगत जी मैंने छोटू अंकल से कहा कि अंकल कोई बात नहीं, अगर गुरुजी की डांट पड़ती है तो वो भी मंजूर है। और मैंने छोटू अंकल से कहा कि छोटू अंकल एक बार गुरुजी से पूछ लो, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो छोटू अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं आंटी मैं नहीं पूछूंगा, मुझे गुरुजी डांट देंगे। और संगत जी मैंने छोटू अंकल से बहुत रिक्वेस्ट की। और संगत जी छोटू अंकल जब अंदर गए तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी नारंग आंटी आई है। इतना सुनते ही गुरुजी कहने लगे और बुला नारंग आंटी नु, मैं उन्नू ही याद करदा सी। फिर संगत जी छोटू अंकल बाहर आए और मुझे कहने लगे कि नारंग आंटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और जब मैं गुरुजी के पास अंदर गई तो गुरुजी मुझे देखकर कहने लगे ओ आ नारंग आंटी मैं तेनू याद करदा सी, आज मेरी लत्ता बहुत दर्द हो रही है, आज मेरी सेवा कर, फिर मैं खड़के सुनावांगा। मैनू नारंग आंटी ने ठीक किया। और संगत जी कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी महाराज खुद कह रहे हैं कि मैं सबको सुनाऊंगा कि नारंग आंटी ने मुझे ठीक किया है। संगत जी गुरुजी के इन शब्दों से मैं तो तर गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसका मतलब ये था संगत जी कि मैं अपनी मर्जी से गुरुजी के पास नहीं गई थी, गुरुजी महाराज ने खुद मुझे बुलाया था। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि नारंग आंटी तू शिव पुराण पढ़ दी है? मैंने कहा कि नहीं गुरुजी नहीं पढ़ती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तो शिव पुराण लेकर आ। और संगत जी एक हफ्ते तक मुझे शिव पुराण नहीं मिली और हर दिन गुरुजी मुझसे यही पूछते कि नारंग आंटी शिव पुराण मिली? और मैं हर बार मना कर देती। और जब संगत जी मुझे शिव पुराण मिल गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे शिव पुराण मिल गई है। तो गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे रहन दे, कोई लोड नहीं पड़न दी, छड़ परे कोई लोड नहीं पड़न दी, एनु तो रख दे। तो मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मैं कहाँ रख दूं? तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी अलमारी में एक कपड़े के अंदर लपेट के रख दे और जब पढ़ना होगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर संगत जी मैंने शिव पुराण को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दिया। और उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पटियाला में हमारा घर बनाया। और संगत जी सीढ़ियों के पास में मैंने अपना मंदिर बनाया। और जब संगत जी मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट आई हुई थी तो मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कहती है कि तूने अपने नए घर में कोई हवन नहीं करवाया, कोई पूजा नहीं करवाई। तो संगत जी गुरुजी मुझे कहने लगे कि छठ परे कोई लोड नहीं है हवन कीर्तन पाखंड करन दी, कोई लोड नहीं है, मैं बैठा ना
एले मेरा फोटो ले जा और अपने घर विच रख दी, हो गया तेरा घर ब्लेस। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप शिव पुराण के साथ रख दिया मंदिर में। और संगत जी मैं अपनी सारी पूजा वगैरह करने के बाद ऊपर गई और संगत जी हमने ऊपर गुरुजी महाराज का एक रूम अलग से बनाया हुआ है। और जब संगत जी मैं गुरुजी के कमरे में थी तभी मुझे मेरी मेट की आवाज सुनाई थी, आग लग गई, आग लग गई। और संगत जी मुझे ये लगा था कि शायद मीटर में आग लग गई होगी, तो मैं फटाफट नीचे दौड़ कर गई। पता चला कि वहाँ पर मंदिर में आग लगी है। और जब संगत जी मैं मंदिर में पहुंची तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पर जितनी भी फोटोज थी वो सब जल गई थी। और संगत जी शिव पुराण को एक आंच भी नहीं आई थी। और संगत जी मैंने उसी वक्त नारंग अंकल को फोन किया और मैंने कहा कि हमारा मंदिर जल गया है, प्लीज अंकल अब मुझे ऊपर गुरुजी का मंदिर बनाना है। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, आप सारा सामान वगैरह मंगवा लो और काम शुरू करवा दो। मैंने कहा ठीक है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने ऊपर गुरुजी महाराज का मंदिर बनवाया है और काफी पुरानी संगत ने उस मंदिर को देखा भी है। और संगत जी देखते ही देखते बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बन गया। और मैं सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा गुरुजी ने मंदिर बनवा दिया है, लेकिन गुरुजी तो कोई पूजा पाठ बताते ही नहीं है। अब मैं इतने बड़े मंदिर में क्या करूंगी, क्योंकि गुरुजी ना तो कोई पूजा पाठ करवाते हैं ना अगरबत्ती लगवाते हैं। और जब संगत जी हम लोग पटियाला से दिल्ली पहुंचे तो गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि आंटी तो शिव पुराण पढ़ दिए? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही ने तो मुझे मना किया था कि शिव पुराण मत पढ़ना अभी, इसीलिए गुरुजी मैंने शिव पुराण अभी तक नहीं पढ़ी। तो फिर संगत जी गुरुजी कहने लगे तो चल फिर आज तो एक अध्याय रोज पढ़ा कर। और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। आप संगत जी यहाँ पर ये देखिए कि मैंने अपने घर में कहा था कि कितना बड़ा मंदिर बन गया है और गुरुजी तो कोई पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं कहते हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुनी और मुझे शिव पुराण का एक अध्याय रोज पढ़ने के लिए कहा। ऐसी है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। संगत जी गुरुजी महाराज जानी जान है। गुरुजी महाराज से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे शिव पुराण के पाठ से जोड़ा। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गुरुजी महाराज के पास शाम को गए तो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से कहा नारंग अंकल कल आपे चंडीगढ़ जाना है, साडा कारवा जाना है, तो मैंने वधिया गड्डी चाहिए। संगत जी उस समय हमारे पास स्कॉर्पियो थी, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि बढ़िया गाड़ी चाहिए। तो मेरे अंकल ने कहा कि ठीक है गुरुजी आ जाएगी। अब संगत जी हम लोग शनिवार के दिन कार के शोरूम में गए। हम उसी शोरूम में गए जहाँ से कार लेते हैं। संगत जी हमें इनोवा कार चाहिए थी, लेकिन संगत जी हमें बताया गया कि बिना बुकिंग के कार नहीं मिल सकती और वहाँ पर कोई कार थी भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि मैं तो हमेशा आपके ही शोरूम से लेता हूँ, अगर किसी कार की बुकिंग कैंसिल होती है तो आप सबसे पहले मुझे ही फोन करना, मुझे हर हालत में वो कार चाहिए। संगत जी फिर डीलर ने कहा कि ठीक है आप थोड़ी देर बैठिए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, अगर कोई बुकिंग कैंसिल होती है तो मैं आपको बताता हूँ। और फिर संगत जी वो हमें 2:30 बजे बताता है कि एक इनोवा कार की बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो संगत जी डीलर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप कार के पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए, मैं शाम तक कार आपके लिए रेडी कर दूंगा। अब संगत जी शाम के 6 बजे तक हमें गाड़ी बिल्कुल रेडी पोजीशन में मिल गई। वहाँ से हमने कार ली, हम घर आए और तैयार होकर संगत जी उसी नई कार को लेकर हम सीधे गुरुजी के पास पहुँच गए। अब संगत जी हम गुरुजी के पास पहुँचे, मत्था टेका तो हमें लगा कि गुरुजी महाराज हमसे पूछेंगे कि नारंग गड्डी लाया कि नहीं लाया। संगत जी हमने मत्था टेका, गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद संगत जी हमने चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया और फिर से मत्था टेका, तब भी गुरुजी महाराज ने हमसे कुछ नहीं कहा। अब संगत जी हम दोनों अंदर ही अंदर बड़े परेशान हो रहे थे और संगत जी हम सोचने लगे कि गुरुजी ने गाड़ी तो मंगवा ली, लेकिन आज तो गुरुजी कुछ कह ही नहीं रहे हैं। गुरुजी महाराज ने तो कुछ बताया ही नहीं कि कल जाना भी है कि नहीं जाना है। खैर संगत जी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी की चाबी को गुरुजी महाराज के चरणों में रखा, उसे ब्लेस करवाया और हम लोग घर वापस आ गए। अब संगत जी हम लोग अभी घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी गुरुजी महाराज का फोन मेरे हस्बैंड के पास आया। गुरुजी ने फोन पर कहा ओ नारंग तू किथे गया? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं तो घर पहुंचने वाला हूँ। तभी संगत जी गुरुजी कहने लगे ओ कंजूस पार्टी नहीं देनी सी? तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं जी गुरुजी देनी सी। तो गुरुजी कहने लगे तो चलो फिर वहीं से वापस मुड़ो और इंपीरियल होटल पहुंच जाओ। अब संगत जी हम लोग होटल के लिए मुड़ तो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मेरे जेब में तो 4-4.5 हजार रुपए ही हैं। और संगत जी उस समय तो कोई कार्ड चलते ही नहीं थे। संगत जी गुरुजी ने कह दिया था कि घर नहीं जाना, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि गुरुजी ने कह दिया कि घर नहीं जाना है तो वो पत्थर की लकीर है
और फिर संगत जी हम लोग वहाँ से सीधे इंपीरियल होटल पहुँच गए। लेकिन संगत जी होटल का माहौल बहुत खराब था। लड़कियां वहाँ पर स्मोक कर रही थी, तो हम दोनों बात करने लगे कि यहाँ का माहौल तो बहुत खराब है और गुरुजी महाराज यहाँ पर आने वाले हैं। और संगत जी देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर वो सारा एरिया खाली हो गया। वहाँ पर गुरुजी महाराज आए और तब तक कोई भी नहीं था। और संगत जी गुरुजी के साथ 2-2 3-3 गाड़ियां भरकर संगत आई। संगत जी सारी संगत लंगर करके आई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने कहा कि जिसको जो जो खाना है सब मंगा लो। और संगत जी सब ने अपनी अपनी पसंद का, जिसको जो अच्छा लगा सबने मंगाया। अब संगत जी इधर मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हो जाए कि बिल बढ़ता जाएगा तो मैं कैसे पेमेंट करूंगा। और मैं उनको समझा रही हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो हम किसी से पेमेंट लेकर दे देंगे। और जब संगत जी सबने खाना पीना कर लिया तब गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से कहा कि नारंग फिर मंगाओ बिल। और संगत जी जब बिल आया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो बिल पूरा एग्जैक्टली 4,500 रुपए का था। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा थी। और जब हम लोग होटल से बाहर निकले तो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से कहा कि नारंग गड्डी विच नहीं घुमाना सी, ब्लेस नहीं करानी गड्डी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हाँ जी गुरुजी ब्लेस करवानी है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज कार में बैठे, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी बहुत हैवी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ट्रक चला रहा हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने पूरे कनॉट प्लेस पे घुमाया और फिर गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ा। तो गुरुजी ने कहा नारंग जा हो गई तेरी गड्डी ब्लेस, और कल हमको जाना है चंडीगढ़। और फिर संगत जी उसके बाद हम गुरुजी महाराज के साथ और बाकी संगत के साथ चंडीगढ़ गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने वहाँ सबको ब्लेस किया। और इस प्रकार संगत जी हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हर पल मिलती रही। हम गुरुजी महाराज के सानिध्य में बैठे रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। और आज भी संगत जी जब उस गोल्डन पीरियड को याद करती हूँ तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं, रोम रोम खिल उठता है कि कितना प्यारा समय था। गुरुजी महाराज के साथ हम बैठते थे, उनके चरण दबाते थे, गुरुजी महाराज से बातें करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने भी हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा आज मेरे पूरे परिवार के साथ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं बहुत हिम्मत करके अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अगस्त 2023 में जुड़ी थी। 15 सितंबर 2023 को पहली बार बड़े मंदिर गई थी और उन दिनों में बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। और सच कहूँ तो संगत जी मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी 10 फरवरी 2023 में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे। संगत जी वो मेंटली बीमार थे और ये बात मुझे शादी से पहले नहीं पता थी, क्योंकि संगत जी ये एक अरेंज मैरिज थी। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे पेरेंट्स के घर भी भेज दिया और खुद गायब हो गए। संगत जी मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत गुस्सा और ईगो था। संगत जी उन्होंने मुझसे हर जगह से कांटेक्ट तोड़ दिया और यहाँ तक कि संगत जी उनकी फैमिली ने भी कुछ भी नहीं किया और ना ही उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। इसी बीच मेरी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गई और संगत जी मेरे जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और इस मेंटल कंडीशन की वजह से मैंने अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बस भगवान से यही मांगती रहती कि मुझे अब नहीं जीना, बस मुझे मौत दे दो। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने खुद मुझे अपने से जोड़ा, मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से। संगत जी मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन संगत जी वो उनकी सेकंड कॉलिंग थी मेरे लिए। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना संभाला है और मेरी जिंदगी ही पलट दी है। संगत जी शुरुआत में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने होने का पूरा एहसास दिलाया। मुझे गुरुजी बटरफ्लाईज, गुलाब की खुशबू और सभी तरह के एहसास दिलाने लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। हालांकि संगत जी बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरी वो शादी नहीं बच पाई। हालांकि संगत जी मैं किसी तरह अपने एक्स हस्बैंड को भी बड़े मंदिर लेकर गई, लेकिन शायद संगत जी गुरुजी महाराज समझ गए होंगे कि मैं आगे जाकर खुश नहीं रहूंगी। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ वो अपनी बेटियों को नहीं रखते।
शायद इसीलिए वो शादी नहीं बची। और संगत जी गुरुजी महाराज ने डाइवोर्स का प्रोसेस अपनी देखरेख में करवाया, बहुत ही आराम से मेरी इज्जत बचाते हुए। बिना किसी केस के मेरा डाइवोर्स आराम से हो गया। उसके लिए मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। हालांकि संगत जी रोना तो आज भी बहुत आता है और दुख भी बहुत होता है, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि उस इंसान से मेरा कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता है और सब ठीक होता तो कितना अच्छा होता। पर कहते हैं जो हम नहीं देख पाते वो गुरुजी ने देखा होता है। संगत जी समय के साथ साथ गुरुजी महाराज मुझे और बेटर बना रहे हैं, करियर ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे हर नेगेटिव चीजों से दूर रखते हैं और आगे भी रखेंगे। संगत जी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुरुजी महाराज हैं और मैंने अपनी लाइफ में उनको सरेंडर कर दिया है। और जब संगत जी गुरुजी का साथ हो तो डर किस बात का। संगत जी मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगी कि अपना कर्म करिए, गुरुजी का सिमरन करिए और सरेंडर कर दीजिए। संगत जी मेरी जैसी बहुत सारी गुरुजी महाराज की बेटियां हैं और गुरुजी महाराज उन सभी को और उनके परिवार को ब्लेस करें। और यही मेरी गुरुजी महाराज के साथ अरदास है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और कल संगत जी शरद पूर्णिमा वाले दिन मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। कल संगत जी बहुत बारिश हो रही थी, हम शाम को ही पहुंचे थे और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर गई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि आज बहुत संगत होगी क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है और मंडे भी है। पर शायद संगत जी बारिश की वजह से संगत कम थी, इसलिए इतने अच्छे और आराम से दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमें वहाँ पर समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद हम सब ने बैठकर किया। गुरुजी महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा। उसके बाद संगत जी हम बंगला साहिब गुरुद्वारा भी गए और संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी। वहाँ पर भी इतना अच्छा पीसफुल लग रहा था कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। और संगत जी मंदिर जाते हुए रास्ते में हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दी। बहुत सारी कार्स थी जिसके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुपा। आप ऐसे ही अपना हाथ और अपनी कृपा हमेशा अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम ऋषिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी गुरुजी ने हमारे घर को बहुत बहुत ब्लेस किया है, हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी है एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का सत्संग शेयर करना था जिसे मैं आज कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी मुझे बहुत दिनों से स्टमक पेन रहता था और संगत जी मुझे लगा कि शायद मैं बाहर का खाना खा रही हूँ इसलिए दर्द हो रहा है। लेकिन संगत जी जब बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो मैंने अपनी सोनोग्राफी करवाई और संगत जी मुझे फैटी लीवर आया है और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी आया है। हालांकि संगत जी डॉक्टर ने कहा है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स है वो बहुत छोटे हैं जिसे दवाइयों से डिसॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हो गई सुनकर। अभी बस संगत जी मेडिसिन खा रही हूँ और संगत जी आप सब प्रे करना कि मैं ठीक हो जाऊं क्योंकि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। और संगत जी मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मुझे ठीक कर देंगे। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऋषिका आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से आपके लिए गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी को ब्लेस करें और आप अपने आशीर्वाद से आंटी को ठीक कर दें, ताकि आंटी को ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता ही ना पड़े। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।